very big point of this little lesson. एक बड़ा जो सीख इससे हम प्राप्त I told you in the morning, God is a good chef. सुबह को मैंने तुम्हें क्या कहा था? प्रभु एक बड़े अच्छे रसोइया And है God is good at mathematics. और प्रभु गिनती में बहुत ही अच्छे हैं। That's what in the Bible he called book of numbers. इसलिए पवित्र शास्त्र में एक पुस्तक भी है जिसका नाम है गिनती। Hallelujah. I told you how God spread the table before our enemies. मैंने तुम्हें बताया कि कैसे प्रभु ने अपने शत्रुओं के सामने एक मेज बिछाया I है। want to tell you, church, we need to come back to an understanding of God. कलीसिया मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि हमें प्रभु के समझ में वापस लौट आना You है। know, never allow your blessings be eaten by the worms. तुम्हारे आशीषों को कभी भी कीड़ों को खाने मत दो। Hallelujah. Now listen, when God cooks, पकवान करता he है। knows how many people he is cooking for. प्रभु जब पकाता है प्रभु जानता है कि कितने लोगों के लिए पकाना है। 40 lakhs people he cooked. 40 मन्ना। लाख लोगों के लिए उन्होंने पकाया मन्ना। Correct? हाँ या एक ना? भी एक्स्ट्रा नहीं, एक भी कम नहीं, 40 लाख. Not one extra, not one less. Are you there? Hello? And he knew if he wanted, he could have given more. और प्रभु जानते थे कि अगर उसे ज्यादा है तो वो ज्यादा देते, ज्यादा की जरूरत होती तो Yes ज्यादा or no? देते। अरे हाँ या ना? multiplication this morning. Now listen. अभी मैं गिनती सिखा रहा हूँ आज की सुबह। No, that means I'm telling God knows each person how many people are there. यानी प्रभु हर एक व्यक्ति को जानते थे और कितने लोग थे वो जानते थे। He said 5,000 men. वो लोग कहने लगे 5,000 पुरुष। He knew how many women are there. वो इतना भी जानते थे कितनी स्त्रियां थी। He knew how many children are there. वो जानते थे कितने बच्चे भी थे वहाँ। Hallelujah. But when Jesus broke, लेकिन जब यीशु मसीह ने he तोड़ा, knew the exact number, how many bread is required, how many fishes are required. तो यीशु मसीह पूरी अच्छी तरह से जानते थे कितनी रोटी की जरूरत है Now listen. और कितनी मछलियों की जरूरत He है। had enough to feed everybody. अभी देखो यीशु मसीह के पास बहुत था लोगों को खिलाने के He लिए। knew the exact number. देखो वो बहुत ही सही गिनती जानते थे। Hallelujah. But there was leftovers. लेकिन और भी बचा खाने के बाद। जीसस को कितना नंबर है मालूम है, करेक्ट? यीशु मसीह को पता है कितना रोटी कितने चाहिए लोग वो भी थे, मालूम है। और कितनी रोटी की जरूरत होगी वो यीशु को पता था पहले। Jesus could have precise those bread and fish. यीशु मसीह उतनी ही रोटी और मछलियां He बना could have कर stopped सकते थे। when the last person was fed. He could have stopped the bread and the fish to multiply. जब सबसे अंतिम व्यक्ति खा रहा था तभी यीशु मसीह को वो उस रोटी और मछलियों को और बढ़ने से रोक सकते थे। Hallelujah. But he's still breaking. लेकिन फिर भी तोड़ रहा है। Hallelujah. What does it mean? Now listen to इसका this मतलब क्या revelation. है? अब इस ध्यान से सुने इस प्रकार That means he chose to give them overflow. यानी प्रभु ने चुना, प्रभु ने चाहा कि वो उन्हें वो बहुतायत के आशीषों का अनुभव करे। Hallelujah. He chose to give them overflow. यानी प्रभु ने ये चुनाव किया कि वो उमड़ता हुआ आशीष में बढ़े। उमड़ता हुआ. God is उमड़ता not हुआ। limited. My God is unlimited. क्योंकि मेरा प्रभु सीमित परमेश्वर नहीं लेकिन असीमित ईश्वर है। Don't tell the people, God just wants to give me what is enough. ऐसा मत कहो लोगों को, प्रभु जितना चाहते उतना ही मुझे देते हैं, देंगे। Our God is a God, when He blesses you more than enough. देखो हमारे प्रभु एक ऐसे ईश्वर है जब वो आशीष देते हैं वो बहुतायत के आशीष देते हैं। Sometimes it sounds like religious people talk. God ना उतना ही देगा कितना चाहिए. कुछ कभी कभी बहुत ही धर्मी जैसा सुनाई देता है कि लोग कहते हैं Brother, ना प्रभु जितना चाहते ना उतना ही आशीष God gave me देंगे। what I need. जो मुझे जरूरत है उतना ही प्रभु ने मुझे कितना दिया। चाहिए था उतना ही मिल गया. जितना चाहिए था उतना ही मुझे मिल That गया। means you need to be more broken, so get overflowed. ताकि उसका मतलब है तुम्हें और टूटना है ताकि तुम्हारे जीवन में तुम उमड़ता हुआ। But the truth is, our God's name is El Shaddai. सच्चाई ये है कि हमारा प्रभु का नाम है एल He शडाई। is not El Cheapo. कोई एल सस्तू नहीं है। Hallelujah. He's God El Shaddai unlimited. हमारे प्रभु एल शडाई है जिसकी कोई सीमा नहीं। El Shaddai means in Hebrew more than enough. एल शडाई का मतलब है हिब्रानियों में कि जरूरत से भी ज्यादा। My God's name is more than enough. मेरा प्रभु का नाम है कि वो बहुतायत के ईश्वर When है। my God start blessing, He will not stop. He will give you more than enough.
enough. जब मेरे प्रभु आशीष देना चाहते हैं, वो आशीष में वहीं पर रुके नहीं रहेंगे, That's what वो David बहुतायत से आशीष That's देते what David हैं। says. Get into the message. I feel like preaching. Oh, my cup runneth over. इसलिए दाऊद ने संदेश में ये कहा कि मेरा प्याला उमड़ रहा He is a है, God of overflow. क्योंकि वो परमेश्वर उमड़ता हुआ He ईश्वर है। does not just give you enough. He will give you more than enough this morning. वो केवल काफी है उतना ही नहीं देंगे, लेकिन तुम्हें उमड़ता हुआ आशीष God देंगे। says, I'm not blind. प्रभु कहता है कि मैं अंधा नहीं, I am just a God of overflow. मैं एक उमड़ता हुआ परमेश्वर I हूँ। want you to understand this time. My God's blessing is greater than your capacity to contain it. मैं ये इस समय ये चाहता हूँ कि तुम इस बात को समझे, मेरा प्रभु एक ऐसा परमेश्वर है, बहुतायत के ईश्वर है, तुम्हारे सोच से भी पर वो तुम्हें आशीष देना चाहते हैं। My God is not a limited God where you hold your cup. This is enough. No, my God is a God who blesses with overflow. मेरा प्रभु एक ऐसा सीमित परमेश्वर नहीं है जो एक प्याला तुम हाथ में पकड़ के कहे कि मेरी सीमा इतनी ही है, लेकिन मेरा प्रभु कहता है कि मैं एक बहुतायत का ईश्वर हूँ। Company gave you 50 share, you become big, Dada. No. Hello. कंपनी तुम्हें 50 शेयर थे तो तुम बड़ा दादा बन गए, You're नहीं, still limited. यानी अभी भी तुम When सीमित my हो। God shares, लेकिन जब मेरे प्रभु देते हैं, hallelujah, it's overflowing. वो It's उमड़ता है। eternal. It is unlimited. वो अनंतकाली है, उसकी कोई सीमा नहीं। My blessing is not limited. Say with me. कहो मेरे साथ में कि मेरी आशीषें सीमित नहीं My है। blessing is not limited. कहो मेरी आशीषें सीमित नहीं। The Bible says, my blessings, when God blesses, when He opens the heaven door, it overflows. There is no room enough to contain it. लेकिन मेरा पवित्र शास्त्र कहता है, मेरे प्रभु जब आकाश की झरों को खोलता है तो उसकी आशीषों को हम पकड़ के भी नहीं It will- थाम कर नहीं रख You know सकते। how my God blesses you? जानते हो मेरे प्रभु कैसे आशीष देता It है? will be pressed down, वो दबा कर आएगा, taken together, हिलाता हुआ, running over. उमड़ता हुआ। Shall men give unto your bosom? जब मनुष्य तुम्हारे गोदी में डाल देंगे। I know what I'm preaching is the truth. मैं जानता हूँ कि मैं जो प्रचार कर रहा हूँ वो सत्य है। I don't know what people have taught you, but I'm telling you, my God is an overflow God. मैं नहीं जानता लोगों ने तुम्हें क्या सिखाया, लेकिन मेरे परमेश्वर ऐसे ईश्वर है जो उमड़ते हुए आशीषों के ईश्वर है। Hallelujah. Dare to believe God for more than enough, not just enough. तो अपने अंदर एक डेयरिंग रखो इस बात पर विश्वास करने के लिए कि मेरे परमेश्वर Turn to somebody. बहुतायत के ईश्वर है, कितना इतना ही काफी उसके ईश्वर नहीं He's a है। God of more than enough. Say to somebody. कहो किसी से कि मेरा प्रभु बहुतायत के ईश्वर, Say with me, is God more than enough. मेरा परमेश्वर ऐसा है जो काफी नहीं He's a है, God of overflow. वो उमड़ता हुआ आशीष He's देने वाला not परमेश्वर। limited in size. वो कोई साइज में सीमित नहीं You है। have a container size. तो तुम्हारा जो साइज है वो कंटेनर का But my साइज है, God's size is no limits. लेकिन मेरे प्रभु का जो साइज है उसमें कोई It will सीमा नहीं। overflow to your children. वो तुम्हारे बच्चों पर भी It आएगा, will उमड़ता हुआ। overflow to children. तुम्हारे बच्चों से तुम्हारे पोतों के It पास will जाएगा। overflow to the poor and the needy. वो गरीबों और दरिद्रों को भी के लिए भी जाएगा। It will overflow to the going when you are going through the hard times. जब तुम्हारे मुश्किल कठिनाई के समय आएंगे तभी भी वो उमड़ता हुआ होगा। And Jesus said, और यीशु ने कहा, it will come through the hands of Jesus through your hand. और वो यीशु के हाथों के द्वारा तुम्हारे हाथ में आता Because है। our hand is not abundance. क्योंकि हमारे हाथ में कोई बहुतायत नहीं बोला है। ना, 100 rupees, 10 paisa, 0.5. That is our hand. मैंने कहा ना हमारा हाथ कैसा है, 100 रुपया और 10 पैसा और इतने 0.1. और 0.1 उतना But when हमारा। it comes through God's hand, लेकिन जब प्रभु के हाथ से वो it निकलता is है 1,000, not वो 100.1. 1000 101 नहीं होता है। This is so important. What I am going to share with you. अभी जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। When they gathered all those food, जब उन्होंने सब भोजन को तुरंत जो है इकट्ठा किया, the 12 baskets, जो 12 टोकरियां बाकी हो रही थी, right after the miracle, चमत्कार प्राप्त करने के बाद then Jesus said, go in the boat यीशु ने क्या कहा, नाव में जा। without him. उस यीशु के बिना Now 12 baskets they are carrying in the boat. अभी देखो ये 12 टोकरियां लेकर वो नाव में जा रहे हैं। They are going without. अभी किसके बिना जा रहे हैं वो? यीशु के बिना। So God is sending them to constrain.
अभी प्रभु उन्हें भेज रहे हैं। God is constrained means I am ordering you, I am giving you divine instructions. Go in the boat with the 12 baskets. यानी प्रभु एक दैविक जो है सूचना उन्हें दे रहे हैं कि मेरे बिना अभी तुम लोग नाव में चढ़ जाओ। Hallelujah. What I am telling to do, do it. जो मैं कह रहा हूँ करने के लिए वो करो। Jesus knew it. यीशु मसीह जानते थे When they get into the boat in the middle of the sea, there is going to be a जब storm. वो नाव में चढ़ने वाले हैं और जब वो बीच में ही पहुंचेंगे झील में, तब वहां पे बड़ी आंधी आने वाली थी। It's so, now this is very important. We have come to the climax. अभी हम क्लाइमैक्स में आ चुके हैं। It is so important to understand they were following the divine instructions. Aha. Hello. ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है। वो दैविक सूचना के अनुसार चल रहे थे। Correct. हाँ या ना? Miracle they have seen. चमत्कार उन्होंने देखा था। Breaking blessings they have seen. टूटने की आशीषें उन्होंने Overflow देखी। they saw. उमड़ता हुआ आशीष भी देखा। Collected the 12 baskets. उन्होंने 12 टोकरियों को इकट्ठा किया According to था। the divine instruction, all the 12 are in the boat. और Whoa! दैविक जो है आज्ञा के अनुसार अभी सब लोग नाव में चढ़ गए थे। Say with me. Divine instruction. दैविक आज्ञा। When you are carrying the divine instructions, जब तुम दैविक आज्ञा को लेकर चलते हो, what happened? They encountered the storm. क्या हुआ? उन्होंने उस तूफान का सामना किया। Hallelujah. हालेलुया। Brother, church में आ गया. Wow. हाँ भाई, कलीसिया में आ गए। वाओ। You got the car. हाँ, तुमने कार मिला। You got the house. हाँ, तुम्हें अच्छा घर मिला। Oh, you got job. और नौकरी मिल गई। You got wife. पत्नी भी। But divine instruction. लेकिन एक दैविक आज्ञा। Get into the boat. नाव में चढ़ जाओ। Go to the other side of the sea. Galilee. समुंदर के उस पार जाओ। क्या बोलने का? अभी क्या कहना है? When you have a divine instruction, जब दैविक आज्ञा तुम्हें प्राप्त होती you है, have a storms coming against your blessings. तुम्हारे आशीषों के विरोध आंधियां आएंगी। Amen. आंधी आया. हाँ, आंधी Storm आई। came. आंधी आई। When the storm came, जब आंधी आई, people of the world said, कौन सा शाप लेके घूम रहा है ये? people said that what kind of curse this person is This is carrying. definitely, he took the 12 baskets and this is definitely the judgment of God. देखो, ये 12 टोकरियां लेकर गए थे, जरूर प्रभु का दंड इनके ऊपर आ गया The है। enemy will talk to your life and say, when you're going through the storm and the flood, this is the judgment of God. शत्रु जरूर तुमसे ऐसे बातें करेगा, और जब तुम इस तूफान का सामना कर रहे होगे, वो कहेगा कि ये जरूर प्रभु का प्रकोप या दंड है। I tell you, he has done something wrong. मैं बताना चाहूंगा, इसने जरूर कुछ गलत किया है। इतना मिरेकल होने के बाद बनी, बनी? why are you facing storm? बनी, इतने सारे चमत्कार तुम्हारे जीवन में होने के बाद तुम इसने तूफान का सामना क्यों कर रहे हो? पास्ट को कुछ तो रहेगा तेरा. तेरा कुछ तो बीते हुआ कल में हुआ होगा। When you're going through the divine instructions, जब तुम दैविक आज्ञा में बैठते हो, God will not get into your past. तो प्रभु तुम्हारे अतीत में जो बीता हुआ अतीत है उसमें नहीं गुजरेंगे। Because God is telling you the truth, His word. क्योंकि प्रभु सच्चाई बोलता है, तो अपना वचन तुमसे कह रहा है। Jesus took them to the constraint, divine instruction. देखो, यीशु मसीह उन्हें एक दैविक आज्ञा में ले गया। Hallelujah. God is giving them a choice. प्रभु उन्हें एक चुनाव दे रहे If हैं। you're my disciple, यदि तू मेरा चेला है, you're under my voice. तू मेरे वाणी में है। If you're my disciple, यदि तू मेरा चेला you're है, under my authority. तू मेरे अधिकार के नीचे हो। Get into that boat. तो जा उस नाव में I चल। am God. मैं प्रभु हूँ। Hallelujah. Jesus knew the storm was coming. यीशु मसीह पहले से ही जानते थे कि वो तूफान He आने put वाला them है, right into that path. और उसी मार्ग में प्रभु ने उन्हें डाला। I'm telling you today मैं तुम्हें बताना चाहता that हूँ, if you're going through a storm, अगर तुम किसी तूफान का सामना कर रहे you हो, are in the divine instruction. तो तुम प्रभु के दैविक आज्ञा के अंदर हो। God does not intended you to put you down. प्रभु की ये इच्छा नहीं है कि वो तुम्हें नीचे गिराए, He intends to receive something in the storm. लेकिन प्रभु चाहता है कि उस आंधी के द्वारा तुम कुछ प्राप्त करे। Hallelujah. Are you there with me? There were a lot of people, the multitude. बहुत सारी भीड़ थी वहां They were पे। burping the blessings and they're going home.
देखो वो आशीषों को इतना जो है हिचक कर के निकल रहे Some थे। people after receiving the revelation immediately, no praise the Lord, hallelujah, no fellowship, they ran away. कुछ लोग Hello? ऐसे हैं कि आशीषों को प्राप्त करने के बाद तुरंत आकर कोई प्रेज द लॉर्ड हालेलुया मिलते भी नहीं है, तुरंत भाग जाते Like this कलीसिया से बाहर। multitude, eat the fish, eat the bread, walk out. जैसे ये भीड़ है ना, वैसा मच्छी खाओ, रोटी खाओ और भाग जाओ तुरंत यहाँ से। और फिर पेट ज्यादा भर गया, ओ बहुत ही अच्छा था कहते हैं। They just ate the fish and the fish chips and they walked out. जैसे फिश का चिप्स खा लिया और बाहर निकल गए। They were happy. खुश थे वो लोग। And the disciples wanted to stay there. और चेले वहीं पर रुकना If चाहते you're a disciple, हैं। अगर आप एक चेले हो, if you have a divine instruction, अगर प्रभु से एक दैविक You are under the authority of आज्ञा है, Jesus. अगर आप यीशु के अधिकार के नीचे हो, if you are under the voice of God, अगर प्रभु की आवाज या वाणी के अनुसार चल रहे हो, Jesus will lead you to the storm. तो यीशु मसीह उस तूफान में तुम्हें चलाएंगे। Hallelujah. Don't think about them who ate and left. उन लोगों के बारे में मत सोचो जो खाए आए खा Listen, निकल गए। when God allows you to go through storm, जब प्रभु तुम्हें उस आंधी से गुजरने देता है, turn to somebody and say, not to destroy you. किसी से कहो वो तुम्हें नाश करने के लिए नहीं होगा, तो फिर ये आंधी आते तूफान आए क्यों मेरे जीवन में? God is training you. प्रभु तुम्हें शिक्षण दे When रहे हैं। God is taking you in the middle of the storm, देखो जब प्रभु इस तूफान के बीच में तब तुम्हें ले जाते हैं, means God is on another dimension and level that you have never seen is moved before. यानी प्रभु एक अलग ही एक ऐसे डायमेंशन में है और अलग ही लेवल पे है जहाँ के जिस स्थान पर पहुंचने का तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। Hallelujah. When I was in the hospital, जब मैं अस्पताल में था, I said, Lord, why? मैंने कहा प्रभु क्यों? God said, I want to talk to you. प्रभु ने कहा कि मैं तुझसे बातें करना God चाहता spoke to me. हूँ। प्रभु ने मुझसे बातें की। Nights He spoke to me. बहुत रातों को प्रभु ने मुझसे बातें किया। You know, in dreams He spoke to me. स्वप्न के द्वारा उसने बातें की। I heard the voice of God. मैंने प्रभु की आवाज सुनी। God said, your dimension, I'm going to reveal my new dimension to you. प्रभु ने कहा कि मैं अपने नई प्रक्रिया को या डिमेंशंस को मैं तुम्हें प्रकट करके I दिखाऊंगा। started giving praise to God. और मैं प्रभु को स्तुति देना शुरू Now की। listen, wave walker is coming. जो लहरों पे चलने वाले आ रहे He हैं, is walking on the water. वो पानी पे चल रहा Hallelujah, है, His name is Jesus. उसका नाम है यीशु। Now question, I'll come to the proper revelation. अभी मैं एक सवाल, अभी एक सही प्रकटीकरण में आता हूं। When God has given you divine instruction, जब प्रभु ने तुम्हें दैविक आज्ञा दी you है, had 12 baskets. तुम्हारे पास 12 टोकरियां हैं, When you saw the storm, और जब तुमने फिर आंधी you को were under the authority of Jesus. यीशु के अधिकार में You are थे, under the voice of God. प्रभु की आवाज को ही तुम सुन रहे थे, Then why did Jesus put the 12 baskets with them? तो यीशु मसीह ने वो 12 टोकरियों को क्यों दिया था उनके हाथ में? So that when the storm comes, see the miracle and glorify Jesus, the storms will come down. इसलिए क्योंकि जब तूफान आती है उस चमत्कार को देखो और यीशु मसीह को याद करके उसको धन्यवाद दो। What did the disciple do? चेलों ने क्या किया? They are looking at the storm and they got scared. They forgot to see the miracle what God has done in their past life. देखो वो जो है तूफान को देखकर घबरा गए और यीशु मसीह ने जो उनके जीवन में जो चमत्कार किया था वो चमत्कार उनके सामने उस बात को वो भूल ही Do गए। you know Jesus was so upset there? जानते हो यीशु मसीह कितने नाराज हुए उनसे? When they were in the storm, जब वो तूफान में घिरे थे, He said, I am disappointed. यीशु ने कहा मैं बिल्कुल बहुत You ही did- निराश हूँ इस You बात से। did not consider the miracle of fish and the loaves. देखो ये जो चमत्कार मैंने अभी किया था उस रोटी और मछली का, उस बात का तुमने बिल्कुल ध्यान नहीं रखा, याद नहीं किया। I put these 12 baskets with you. जानबूझ के मैंने ये 12 टोकरे तुम्हारे साथ में भेजे थे। You were not faithful about लेकिन- the previous miracle. लेकिन तुमने जो पिछले चमत्कार अपने जीवन में पाए थे उसके प्रति तुम God- विश्वास योग्य नहीं रहे। God reminded God is faithful to perform miracles. That's why they carried the baskets. प्रभु उन्हें याद दिला रहा था कि प्रभु उस विश्वास योग्य है, इसीलिए और प्रभु फिर से चमत्कार कर सकते, इसलिए प्रभु ने वो 12 टोकरियों को उनके साथ में जाने दिया। Hallelujah. Do subscribe to our channel and never miss an update from us.